प्रतापगढ़ जिले के छोटे सालेडी तहसील की पित्थलवाड़ी कला गांव का सरकारी स्कूल और आंगनवाड़ी खंडर में बदल चुके हैं। छत की चोट से पानी रिस रहा है, पिल्लर जमीन में धंसे हुए हैं और दीवारों में दरार आ चुकी है। सीलन के कारण करंट लगने का खतरा बना है। गांव वालों का कहना है कि अगर समय रहते मरम्मत नहीं हुई तो 300 बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती है। अगर कोई अनहोनी हुई तो जिम्मेदार कौन होगा? छोटी सालरी के अंतर्गत आने वाले राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पित्थलवाड़ी कला के स्कूल भी कुछ जलावड़ के जैसे हालातों से गुजर रहा है। हाँ सर, आप यहाँ के क्या हो? मैं स्कूल का एसएमसी अध्यक्ष हूँ और हमारे ये कंडीशन इस तरीके से ख़राब है। कमरों के 4 कमरे क्षतिग्रस्त बिल्कुल, उनमें रिपेयरिंग का कोई काम ही नहीं, उनको हटा के नए बनाने पड़ेंगे। और इस विषय में 2 बार कमरों के लिए मैंने ज्ञापन भी दे रखे हैं, प्रस्ताव भी भेज रखे हैं, ठीक है। और 4 कमरे रिपेयरिंग की कंडीशन। अब जो आपको जो दिखाया हमने, आपने जो देखा है, झालावाड़ की तरह किसी भी टाइम कोई हादसा हो सकता है यहाँ, क्योंकि दीवारें फटी हुई हैं, पट्टियाँ गिरने की से मतलब कगार पे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि उचित से उचित कार्रवाई होकर फटाफट हमारा काम हो जाए। ये 4 कमरे हटाने पड़ेंगे और इसके लिए मैंने प्रस्ताव कई बार भेज भी रखा है। पहले 5 साल से भेज रहा हूँ मैं। आपने प्रस्ताव कहाँ पर भेजा है? मैंने एमएलए कोटे को भेज रखा है, सांसद जी कोटे को भेज रखा है और अपने पंचायत समिति में भी, वहाँ भी अगवा करवा रखा है मैंने। आंगनवाड़ी के हाल भी कुछ इस प्रकार है, जैसे कि हम इनसे जानकारी लेते हैं। आपका नाम क्या है? मेराज भी। जैसा कि इस आंगनवाड़ी में क्या क्या घटना हो सकती है? छत गिरने का डर है, खिड़की दरवाजे टूटने का डर है। और आप यहाँ पे किस पद पे लगे हुए हैं अभी? सहायिका के पद पे। सहायिका के पद पे। जैसे कि सहायिका के पद पे लगे हुए हैं और इन्होंने जानकारी दी है कि यहाँ पे भी कुछ जनहानि हो सकती है और यहाँ के जर्जर हालातों से बीत रही है, हो रही है। दीवारें वगैरह देख सकते हो और इसके गेट वगैरह जो भी टूट फूट हो रही है। और यहाँ से अगर कोई बच्चा बच्ची को कोई जानवर वगैरह काट खाता है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर दे रहे हैं। और यहाँ पे कुछ चोरी वगैरह भी हो सकती है। तो हो नहीं सकती, हो गई, हो चुकी 2 बार। पहले क्या क्या चोरी हुआ है? पोशा ले गए निकाल के यहाँ से 2 बार। या पोशा वगैरह, और क्या क्या ले गए? बस पोशा ले गए और चावल और ये गेहूँ निकाल के ले गए और कुछ भी नहीं ले गए। जैसा कि इन्होंने जानकारी दी है कि यहाँ पे पहले भी पोशा, चावल वगैरह छोटे मोटा जो भी बच्चों के लिए आता है पोशा के रूप में, जो यहाँ से चोरी करके ले गए। और ये आप देख सकते हो कुछ हालत इस प्रकार से हो रही है। और यहाँ पे जैसे कि गांव वाले और सभी सहयोग के साथ में आए हुए हैं और सभी ने अभी डिमांड की है कि आप इसको, ये खिड़की भी देख सकते हो, जैसे कि देखो ये वीडियो के माध्यम से देख सकते हो क्या हालात हो रही है अपने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पित्थलवाड़ी कला के। यहाँ पर आंगनवाड़ी की हालत भी कुछ इस प्रकार है। तो अगर बच्चों के साथ कुछ जनहानि होती है तो उसके जिम्मेदार कौन बनता है? सभी मोतबीर आदमी और गांव के सभी परिजन यहाँ पे आए और बताया जा रहा है, इनसे जानकारी लेते हैं कि स्कूल की जर्जर हालत को देखकर इनका क्या विचार लगता है। यहाँ पित्थलवाड़ी कला के अंदर 4 कमरे तो ऐसे हैं जिसमें बच्चे बिल्कुल बैठने की स्थिति में नहीं है और 4 कमरे ऐसे हैं जो रिपेयरिंग हो जाएगी तो सही हो जाएंगे और बाकी बचे 4 कमरे वो बिल्कुल अच्छे हैं। पूरे स्कूल में कक्षा 1 से 12वीं तक स्कूल है और ये सिर्फ 4 कमरे ही ठीक है, बाकी 4 की रिपेयरिंग हो जाए तो अच्छे हो जाएंगे। 4 कमरे ऐसे हैं बड़े वाले जो किसी काम के नहीं, बिल्कुल जर्जर हालत है। बच्चों को बिठाना मतलब कि उनकी जान से खिलवाड़ करना है। प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी रहेगी इस पे। अगर बच्चों बच्ची के कुछ भी हुआ तो अनहोनी हुई तो प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। हमारा बताने का काम है और कहने का काम है, करना सरकार का काम है। हमारा ज्ञापन देना हमारा काम है। हमने ये दिया, अभी स्कूल की कंडीशन देखी, गांव के पास 50 आदमी खड़े हैं। अभी आज तारीख, आज हम सब आदमी इकट्ठे हुए और हम स्कूल में अध्यापकों का और सबके साथ मिलकर हमने ये देख रेख करी है और ये निरीक्षण किया है। इसमें प्रशासन जिम्मेदार रहेगा ही। सर आपकी क्या राय है इसमें? नहीं, 4 कमरे हैं, इनको तो क्षतिग्रस्त करके नहीं बनवाए और 4 कमरे रिपेयरिंग हो जाएंगे। कई सालों से 4-5 साल से ज्ञापन वगैरह भी दे रखे हैं, प्रस्ताव भी भिजवा रखे हैं, जिनका कोई अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। और आज की कंडीशन ये है कि झालावाड़ की तरह ये भी कभी कोई घटना हो जाए तो बच्चे को बिठाने या पढ़ाने के इनके माँ बाप भेजने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि स्कूल की जो कंडीशन है और स्कूल की जो आपने खुद देखा है कि क्या कंडीशन, इस कंडीशन में कैसे भेजें बच्चे को, और इस कंडीशन में भेजा कभी कोई हादसा हो जाए तो उसका कौन जिम्मेदार है। इसलिए अपन यही चाहते हैं कि 4 कमरे नए बन जाएँ और बाकी 4 कमरे रिपेयरिंग हो जाए तो बच्चों के साथ कभी कोई भी अनहोनी नहीं हो। इस गाँव के सभी अभिभावक इकट्ठा हुए, उनसे जानकारी लेते हैं, इनका क्या विचार है।
ये साहब पिथलबड़ी कला का स्कूल है। गांव के सभी मोतबरान पंच हज़ात आए, निरीक्षण किया। यहाँ पर 300 से ज़्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। हालत स्कूल की देखते हुए बिल्कुल जर्जर हालत है, कभी भी बड़ा हादसा होने की संभावना है। तो गांव वालों की मांग ये है कि इसकी जल्द से जल्द रिपेयरिंग की जाए। अगर रिपेयरिंग नहीं हुई और इसकी तो गांव के लोग धरना प्रदर्शन कर सकते हैं या फिर स्कूल में ताला लगा सकते हैं, क्योंकि बच्चों की जान से खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगर ज़िंदगी रही तो बच्चों और भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर स्कूल के अंदर बच्चे नहीं बैठा सकते, जो बिल्कुल जर्जर हालत में है और अंदर कमरे के अंदर जाने से भी डर लग रहा। तो ये सर वगैरह बच्चे को कैसे पढ़ाते होंगे? स्टाफ भी कह रहे हैं कि ऐसी हालत में कैसे बैठाए, पानी टपक रहा है, सलिए बाहर आ रहे हैं, दीवारें तड़की हुई, खिड़कियाँ टूटी हुई। ऐसी स्थिति के अंदर बच्चों को अंदर बिठा के उनकी जान से खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो हमारी अपील है, गुजारिश है कि इसको जल्द से जल्द रिपेयरिंग की जाए, वरना धरना प्रदर्शन होगा या फिर स्कूल का ताला लगा दिया जाएगा।